नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नई भर्ती विज्ञापन की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी लोगों तक सर्वप्रथम लेके आ गया हूं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही पास में भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक देखने को मिल जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगामी उत्तराखंड शिक्षा जगत की पल पल की हर एक अपडेट की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका 4/10/2022 को आपको एक ऑफिशियली अपडेट दिखने को मिलेगा भर्ती के संबंध में, जिसके अंतर्गत आपकी वित्त अधिकारी के लिए पोस्ट है, आंतरिक संप्रेक्षाधिकारी के लिए एक पद है और ये डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट है, जिसमें सीधी भर्ती होंगी। आपकी सहायक कुल सचिव के लिए हिंदी अधिकारी, उप पुस्तकालय व अन्य पोस्ट इसमें रखी गई हैं। तो हम हर एक पद के शैक्षिक योग्यता और इसमें आपका कितनी पोस्ट रखी गई हैं, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इन सभी जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वित्त अधिकारी के इसके अंतर्गत 1 पद हैं। सीधी भर्ती ये होगी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष आयु तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 14 की जिसमें वित्त अधिकारी की सैलरी रखी गई है। आंतरिक संप्रेक्षाधिकारी के लिए 1 पद है, प्रतिनियुक्ति लेवल 12 के अकॉर्डिंग। सहायक कुल सचिव के लिए इसमें 3 पद हैं, आरक्षित कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद। टोटल 5 पोस्ट रखी गई हैं। सीधी भर्ती है, लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। हिंदी अधिकारी के लिए 1 पद है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उप पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 2 पद हैं। सीधी भर्ती एकेडमिक लेवल 13A के अकॉर्डिंग सैलरी है। एंड इसमें आपका सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 पोस्ट है। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए सीधी भर्ती एकेडमिक लेवल, जिसमें कि सैलरी आपको लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी। वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक के लिए 1 पद रखे गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। इस तरीके से 2 पद हैं। सीधी भर्ती होगी, इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेवल 12 की सैलरी मिलेगी। प्रोग्रामर के लिए भी 1 पद रखी गई है, सीधी भर्ती लेवल 10 के अकॉर्डिंग। व चिकित्सा अधिकारी के लिए 3 पद हैं, 1 पद इसमें महिला के लिए है, सीधी भर्ती होगी लेवल 10 के अकॉर्डिंग। साथ ही नेक्स्ट पोस्ट आपका म्यूजियम क्यूरेटर के लिए है, 1 पद है, सीधी भर्ती लेवल 10। व म्यूजियम क्यूरेटर कम गार्डन सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पद है, सीधी भर्ती लेवल 10 के अकॉर्डिंग। निदेशक शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पद है, सीधी भर्ती लेवल एकेडमिक लेवल जिसमें 14 है। सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत 1 पद है, सीधी भर्ती एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग। कुल सचिव के लिए इसमें 2 पोस्ट रखी गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 हैं, सीधी भर्ती लेवल 12 के अकॉर्डिंग। मेक श्योर टोटल इसमें 23 पोस्ट रखी गई हैं और इसमें आपका अंडर रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट है और बाकी इसमें पोस्ट वाइज डिटेल दे रखी है। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है इन सभी पदों के लिए, तो 14/11/2022 सोमवार से इसके लिए आप आवेदन कर सकते। 14/11/2022 से बताया गया है, ठीक है। और हार्ड कॉपी जमा कराने की जो अंतिम तिथि है बताया गया है 21/11/2022। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। अवकाशकालीन अवधि के सापेक्ष उपकुल सचिव 2 पद नितांत अस्थायी तथा पदधारक के पुनः कार्यभार ग्रहण करने पर स्वतः समाप्त समझी जाएगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर वेबसाइट की जानकारी दिया गया, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। शिक्षणेतर समूह क के अंतर्गत अगर हम बात करें जो भर्ती है, आपका वित्त अधिकारी के लिए 1 पद रखा गया है इसमें, जिसमें कि अगर सैलरी की बात करें 37,400 से लेके 67,000, जिसमें कि आपका जीबी रुपीज़ 10,000 एकेडमिक वेतन 14। वरीयता 50 वर्ष से कम। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो स्नातकोत्तर उपाधि आपने कम से कम 55% अंक के साथ, जहां पर आपका ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड हो। शिक्षणेतर स्तर पर 11 या उससे अधिक सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो। तो यहाँ पर दिया गया है आपका वित्त अधिकारी के लिए शैक्षिक योग्यता व अन्य जानकारी दिया गया, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद रखे गए हैं। एकेडमिक वेतन 12 है, जिसमें कि आपका आयु सीमा 55 वर्ष रखा गया है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्यता व अनुभव की जानकारी दिया गया है, जिसमें कि आपके किसी भी सरकारी विभाग या स्वायत्त निकाय में लेखा परीक्षा एवं लेखा के क्षेत्र में 11 या 3 वर्षों की नियमित सेवा करी हो। साथ ही किसी भी सरकारी विभाग में स्वायत्त निकाय के स्तर पर 10वीं या समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित आपने सेवा कंप्लीट करी हो। सहायक कुल सचिव के लिए 5 पद हैं, सीधी भर्ती है, जिसमें आपका 15,600 से लेके 39,100 रुपये, जिसमें कि आपका 5400
ग्रेड पे रखा गया है, जिसमें 40 वर्षों से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर उपाधि में 55% अंक, जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू होती है वहां की पॉइंट स्केल के समतुल्य ग्रेड रखा गया है। साथ ही आपके पास विश्वविद्यालय में प्रशासनिक स्थापना, वित्त परीक्षा, एकेडमिक में पर्यवेक्षक स्तर पर स्तर 7 में 5 वर्षों का अनुभव अथवा सदृश पदाधिकारी, कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। हिंदी अधिकारी के लिए पद हैं जिसमें कि आपका 15,600 से लेके एंड 39,100, जिसमें कि आपका ग्रेड पे 5,400 रुपीज़ रखा गया है। एकेडमिक वेतन मान लेवल 10 के अकॉर्डिंग 40 वर्ष से आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उप पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 2 पद रखे गए हैं ग्रेड पे, जिसमें सैलरी 37,400 से लेके 67,000 है और AGP ₹9,000। एकेडमिक वेतन 13A रखा गया है। आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और योग्यता व अनुभव की बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान, प्रलेखन विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि कम से कम 55% अंकों के साथ एक समकक्ष ग्रेड प्रणाली का पालन किया जाता हो। सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में 8 वर्ष का अनुभव रखा गया है। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 पद हैं, इसमें सैलरी के बारे में जानकारी दिया गया है। अनिवार्यताएं वो योग्यता व अनुभव की जानकारी स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। वेतन मान की बात करें तो स्क्रीन पर दिया गया है। लेवल 10 की सैलरी है। 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ प्रणाली विशेषज्ञ के लिए 2 पद रखे गए हैं, जिसमें कि आपका एकेडमिक वेतन मान लेवल 12 के अकॉर्डिंग 15,600 से लेकर 39,100 रुपये है। 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता की बात करें वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक के लिए ME MTech कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी या समकक्ष, या फिर आपके साथ BE BTech कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी में आपने अपना BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट करा हो, 2 वर्ष का अनुभव के साथ MCA या समकक्ष आपने कंप्लीट करा हो, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्थान से आपने MCA कंप्लीट करा हो, MSc कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सही 3 वर्षों का समकक्ष अनुभव हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग समकक्ष अनुभव हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामर के लिए भी 1 पद है, एकेडमिक वेतन लेवल 10 है। तो यहाँ पर अनिवार्य योग्यताएं बताई गई हैं। ME MTech कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी, साथ ही BE BTech या फिर आपके MSc या MCA कंप्लीट किया हो। चिकित्सा अधिकारी के लिए 3 पद हैं, 2 पुरुष के लिए 1 महिला के लिए। एकेडमिक वेतन लेवल 10 है। आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसके लिए अनिवार्यताएं बताई गई है। योग्यता व अनुभव की जानकारी दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। संग्रहालय क्यूरेटर के लिए भी 1 पद हैं, इसमें आपका सैलरी लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। और संग्रहालय क्यूरेटर उद्यान के अंतर्गत भी 1 पद है, लेवल 10 की सैलरी है। शैक्षिक योग्यता स्क्रीन पर दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। निदेशक शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत 1 पद है, इसके लिए भी आपके पास एकेडमिक वेतन मान लेवल 14 है, 37,400 से लेकर 67,000। शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में आपने खेलकूद विज्ञान या खेलकूद विज्ञान में PhD करी हो। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विश्वविद्यालय सहायक उप DPES के तौर पर आपके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव व अथवा महाविद्यालय DPES के तौर पर 10 वर्ष अथवा शारीरिक शिक्षा खेलकूद में 10 वर्षों तक अध्यापन अथवा खेलकूद विज्ञान में सहायक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर आपने कंप्लीट काम करा हो। न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि की प्रतियोगिता और कोचिंग शिविर आयोजित करने में आपके पास साक्ष्य हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत भी 1 पोस्ट है। एकेडमिक वेतन लेवल 10 है। आयु सीमा 40 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपकुल सचिव के लिए 2 अवकाशकालीन अवधि है, जिसमें कि आपका ग्रेड पे 7,600 है, पे लेवल 12 है और आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। जहां पर आपके उपकुल सचिव के लिए बताया गया स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम आपने 55% अंक अथवा जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां के पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड या फिर शैक्षिक प्रशासन के अनुभव के साथ आपने शैक्षणिक स्तर 10 या उससे अधिक सहायक प्रोफेसर के रूप में 9 वर्ष का आपके पास अनुभव हो। अनुसंधान प्रतिष्ठान या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव या फिर सहायक रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर आपके पास 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख तिथियाँ, आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो आरक्षित वन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है फॉर्म की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विकलांग वर्ग के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। पद हेतु आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश की जानकारी दिया गया है, जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। बताया गया है कि केवल आवश्यक अपलोड किए गए संग्रहों के साथ ही आपको
आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एड्रेस दिया गया है 21/11/2022 से पहले आपको आवेदन करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप रीड आउट कर सकते हैं प्रॉपर चैनल के माध्यम से। आपको बता दें प्रत्येक पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा की गणना आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। फॉर्म के बारे में शुल्क दिया गया है। रिक्रूटमेंट नोटिस अगर आप इंग्लिश में रीड आउट करना चाहते हैं आप इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हैं और हर एक जानकारी इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो हिंदी में रीड आउट करना चाहते हैं आप PDF हिंदी में रीड आउट कर सकते हैं। टोटल इसमें 9 पेज की PDF है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न में अवेलेबल है। आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।